कीर्तिमंत, बुद्धिवंत, कलावंत, श्रीमंत, आशिष्यमंत छत्रपति शिवाजी महाराज, धन्य ऐसी मां जिसने डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर जैसे सुपुत्र को जन्म दिया। महाराष्ट्राचा आधारस्तंभ, विचारवंत विधाते, प्रगाढ व्यक्तिमत्व व अलौकिक बुद्धिमत्ता लाभलेले आम्हा सर्वांचे लाडके आशास्थान उद्धवजी ठाकरे। दिल में है माँ बाप का नाम, जुबां पे उद्धव साहब का नाम। सभी भाइयों बहनों को, दोस्तों को, बच्चों को हाजी अरफा शेख का सलाम। व्यासपीठ पे बैठे हुए हमारे पार्टी के नेता, हमारे पालक मंत्री एकनाथ जी शिंदे, हमारे राज्य मंत्री जिनको आपको यहां पे सुनना है और उनको मुझको भी सुनना है। मैं बहुत देर से कह रहा था कि आपका नंबर लगेगा तो मैं आपको सुनने के लिए खास तौर पर बैठा हूं। जिनके विचार आप सुनने के लिए बैठे, हमारे गुलाबराव पाटिल जी, खासदार राजन विचारे जी, मेरे भाई, मेरे सहकारी, हमारे पार्टी के उपनेता नितिन बानगुड़े पाटिल साहब, हमारी बहन जिनको आपने अभी सुना, जिनके विचार आपने सुने, हमारी प्रवक्ता, खास तौर पर जिन्होंने कायम कार्यक्रम, खास तौर पर हमारे लोगों के लिए, एक छोटे छोटे कार्यकर्ताओं के लिए एक मार्गदर्शन शिविर रखी, जगह प्रमुख का मेड़ावा रखा, वैसी हमारे स्मार्ट हैंडसम मेरे भाई, मेरे आमदार प्रताप सरनायक जी और सभी, लंबा चौड़ा नाम नहीं लेते हुए सभी मेरे कार्यकर्ता, मेरे पार्टी के कार्यकर्ता। आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा कि गुलाबराव पाटिल जी मेरे कान में कह रहे थे कि बहुत ज्यादा लंबा हो गया हाजी भाई, सिर्फ 5 मिनट बोलना। तो मैंने उनसे कहा कि 5 मिनट नहीं, सिर्फ मैं मेरे पार्टी के विचार मानने उद्धव साहब के विचार सिर्फ 2 मिनट कहूंगा। यह हाजी अरफा शेख पूरा महाराष्ट्र भर छत्रपति शिवाजी महाराज का भगवा, माननीय बाबा साहब का भगवा, माननीय उद्धव साहब का भगवा गांव गांव, गली गली, चौक चौक के ऊपर लहराने के लिए निकला है। यही आपके सामने कहने के लिए नितिन बानगुड़े पाटिल और हम लोग पूरे महाराष्ट्र का दौरा कर रहे थे। बताते हुए खुशी महसूस करता हूं कि पूरे महाराष्ट्र का जब जिला के तो दौरा करते करते जब हमारा इलेक्शन हो रहा था और इस इलेक्शन के माध्यम से मैं घूम रहा था, बताते हुए खुशी महसूस करता हूं कि कई इलाके के अंदर यह हाजी अरफा शेख गया, माननीय उद्धव साहब के विचार, माननीय बाला साहब के विचार, माननीय आदित्य साहब के विचार कहने के लिए इत्तेफाक की बात रही कि जहां हमारे 18 नगर सेवक खड़े थे, यह हाजी अरफा शेख बोलने के लिए खड़ा हुआ। वहां पे अजान हुई, अजान होने के बाद वहां पे 5 मिनट रुक गया। मैं ऐसा मानता हूं, मेरा ऐसा ईमान है कि जहां जहां हमारी अजान की आवाज आती है, अल्लाह की रहमत वहां बरसती है, अल्लाह की रहमत बरसती है पक्का पक्का। और जहां जा गया, जहां हमारे 18 नगर सेवक खड़े थे, वहां पे 15 से 16 नगर सेवक जीत के आए। आपके इलाके में आ रहा था प्रताप भाई, सभी लोग उधर पे नाके पे लेने के लिए आए। फिर हमारे कुछ मुस्लिम भाई, उन्होंने कहा कि मेरे कार्यालय के अंदर आप आइए। सभी मुस्लिम भाइयों के साथ में वहां पे चला गया। तो दूसरे ने भी कहा कि आप उनके कार्यालय में आए हैं, हमारे वहां पे भी आ जाओ। तो उनके भी कार्यालय में चला गया। जैसे बाहर निकला उनके कार्यालय से, बहुत सारे मुस्लिम भाई आके खड़े हो गए कि वहां पे अजान की आवाज होने लगी और उन्होंने कहा कि हाजी भाई अभी नमाज पढ़ने के लिए भी चलो। मैं आपसे वादा करता हूं, यह मेरा दावा है, यहां के सभी मुस्लिम भाइयों से कहूंगा कि हाजी अरफा शेख ने जहां जहां अजान के वक्त रुका तो मेरे पर 18 नगर सेवक खड़े थे, 15 जीत के आए।
ये हाजी अराफत शेख ने आके आपके इलाके अंदर नमाज पढ़ी है तो इंशाअल्लाह ताला मेरा ईमान है पूरा का पूरा महानगर पालिका हम जीत के आएंगे। अभी एक भाई कह रहे थे कि यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के नेता जो मुसलमानों की यादी फाड़ने का काम कर रहे थे कि कहा कि मुसलमान बीजेपी को वोट नहीं करते, इनकी यादी फाड़ो, इनके वहां प्रचार को मत जाओ। मैं उनसे कहूंगा, उन भाई से कहूंगा, फिक्र मत करो, इस इंशाअल्लाह ताला इस टाइम पे मुसलमान उन्होंने हमारा नाम फाड़ने का कोशिश किया यादी में से, आने वाले कल के अंदर उनकी चड्डी फाड़ने का काम हमारे कौम के लोग यहाँ पे प्रत्येक समय मुद्दा संघ तो है मुसलमान है, हक्कानी संघ तो है मुसलमान है, पर भी हे पण सांगतो मी मराठी आमचं स्वाभिमान, मी मराठी आमचं स्वाभिमान, महाराष्ट्रात आमचा जन्म झाला हाच आमचा अभिमान। मेरे भाई नितिन भाई बानगुड़े पाटिल ने छत्रपति शिवाजी महाराज के ऊपर कहा, बहुत अच्छा बोलते हैं, वो जहां पे भी जाते हैं हम लोग इत्तेफाक साथ पे रहते, मैं उनको सुनता हूं, लेकिन मैं इतना आपको कहूंगा कि बानगुड़े पाटिल साहब आप शिवाजी महाराज पे बोलते हैं, मैं उसी गांव के अंदर उसी किले के नीचे जुन्नर शहर के अंदर ही हाजी अराफत शेख का भी जन्म हुआ। मेरा गांव जुन्नर के अंदर ही हाजी अराफत शेख का जन्म हुआ। आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, गट प्रमुख के मेला में खाली इतना ही कह के जाऊंगा कि आप लोगों से दो बात कहूंगा कि एक सोच पक्की होनी चाहिए। हम माननीय उद्धव साहब के कार्यकर्ता है, माननीय बाला साहब के कार्यकर्ता है, पूरी ताकत के साथ हमको आने वाले कल के अंदर यहाँ पे भगवा लहराना है। ये हाजी अराफत शेख प्रचार के लिए माननीय एकनाथ शिंदे साहब ने अगर वहां पे बुलाए, सरनाइक साहब ने बुलाए, तो ये हाजी अराफत शेख पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते यहाँ पे गली गली गांव गांव घूमने के लिए जरूर आएगा, हर मस्जिदों के अंदर में अपना पार्टी का प्रचार करने जरूर आएगा। लेकिन इतना कहूंगा, कभी भी गाफिल मत रहो। एक कहावत कहूंगा, एक ऐसी कहावत आपके सामने कह के जाऊंगा, एवरीथिंग इज पॉसिबल करने वाला चाहिए, करने की क्षमता होनी चाहिए, करने की सोच होनी चाहिए, वो मेरे पार्टी के नेता के अंदर। सभी पार्टी जात पात के मुद्दे पर लड़ रही है, महाराष्ट्र में एक ऐसा नेता है जो विकास के मुद्दे पर लड़ रहा है, जिसका नाम है उद्धव साहब ठाकरे। एक कहावत एक अपने हाथी के बच्चे को अपने आंगन की खूंटी से बांधता है, वो हाथी का बच्चा जंजीर उखाड़ने की बहुत कोशिश करता है, देखते ही देखते वो हाथी का बच्चा हाथी हो जाता है। वही महावत उसी जंजीर से उसी आंगन के अंदर उस हाथी को बांधता है, जबकि हाथी अपना पैर हिलाए तो जंजीर उखड़ जाए। पता है आपको हाथी क्या सोचता है? हाथी ये सोचता है, बचपन से उखड़ा तो नहीं उखड़ा, आप क्या उखड़ेगा। हमको हमारी सोच बदली को करना पड़ेगा कि जहां जहां हम लोग जाएंगे, जहां जहां मेरा गट प्रमुख जाएगा, जहां जहां मेरा कार्यकर्ता जाएगा, जहां जहां जिसके खांधे के ऊपर भगवा रहेगा, उस इलाके के अंदर, उस वार्ड के अंदर भगवा झंडा फड़केगा ही फड़केगा, वहां पे नगर सेवक हमारा जीतेगा। कई मुस्लिम भाई मुझे रोज फोन करते हैं कि हाजी भाई हम आपकी पार्टी में शामिल होना चाहते हैं, हम आपके साथ काम करना चाहते हैं। कई लोग यहाँ पे हमारे साथ शामिल भी हुए, उनसे कहूंगा कि पूरी ताकत के साथ पार्टी का काम करो। कुछ लोगों को सीट मिलेगी, कुछ लोगों को नहीं मिलेगी, जिसको मिलेगी उसको जिताने का काम वो करो, और जिसको नहीं मिली उसको किस तरीके से आगे लेके जाने का, किस तरीके से उसको मान सम्मान देने का, किस तरीके से अपने समाज का काम करेगा, अपनी कौम का काम करेगा, उसकी जिम्मेदारी हाजी अराफत शेख लेता है। मैं माननीय एकनाथ शिंदे साहब से, माननीय आमदार साहब से, माननीय उद्धव साहब से रिक्वेस्ट करके उनको अपनी ताकत, उनको न्याय देने का काम यह हाजी अराफत शेख करेगा। यही करने के लिए आपके बीच है। एक सोच लेके निकला हूं, गरज बरस प्यासी धरती पर फिर पानी दे मौला, गरज बरस प्यासी धरती पर फिर पानी दे मौला, चिड़ियों को दाना दे, बच्चों को गुड़धानी दे। गरज बरस प्यासी धरती पर फिर पानी दे मौला, चिड़ियों को दाना दे, बच्चों को गुड़धानी दे मौला, झुके जो तेरे आगे सर ऐसी पेशानी दे मौला, झुके जो तेरे आगे सर ऐसी पेशानी दे मौला,
हर पल तुझको याद करूं, कुछ तो परेशानी थे मौला। एक सोच लेके निकला हूं, मेरे पार्टी के प्रचार के लिए निकला हूं। आज पूरे महाराष्ट्र का दौरा करते करते आपके बीच आया हूं। आप लोगों से इतना ही कहूंगा, मेरे कौम के लोगों से इतना कहूंगा, बड़े पैमाने पे मेरे कौम के लोग यहाँ पे मेरे साथ आज यहाँ पे आए, मैं उनसे कहूंगा पूरी ताकत के साथ माननीय उद्धव साहब का झंडा हर गांव के अंदर, हर गली के अंदर, हर चौक के अंदर लगाने का काम करो। ये झंडा मैं अभिमान से कहता हूं। लोग कहते हैं ये छत्रपति शिवाजी महाराज का भगवा है, लोग कहते हैं ये माननीय बाला साहब का भगवा है, लोग कहते हैं ये माननीय उद्धव साहब का भगवा है। मैं कहता हूं ये सरकार गरीब नवाज का भगवा है। यही कहने के लिए आपके बीच आया हूं। इस भगवे की लाज रखिए। और मैं आपसे इतना ही कहूंगा, आने वाले कल के अंदर यहाँ पे पूरी की पूरी ताकत मेरे कौम की रहेगी। प्रताप जी, बिल्कुल और बिल्कुल मेरे लोग, मेरे कौम अगर जिसकी हुई उसकी पूरी ताकत के साथ होती है, ये भी अभिमान के साथ कहूंगा। पूरी ताकत के साथ आपके साथ खड़े रहेंगे और यहाँ पे भगवा झंडा लहराने का काम करेंगे। आने वाले कल के अंदर जैसे मैं देख रहा था, रेलवे इंजन तो खत्म हो गया, कार शेड में चला गया, क्योंकि मेरा भाई यहाँ पे खुद यहाँ पे मौजूद है। मैं देखते बराबर उनको कहा कि क्या कहूं, तो उन्होंने कहा जय महाराष्ट्र। घड़ियाल तो बंद हो गई क्योंकि हाथ पीछे से निकल गया। तो मुझे लगता है कि घड़ियाल, हाथ, रेलवे इंजन तो कारशेड में भेजने का काम हमारे लोगों ने करा ही करा है। मैं आपसे कहूंगा पूरी ताकत के साथ गाफिल नहीं होते हुए हमारे धनुष्यबाण को आने वाले 20 तारीख को डेट नहीं आई, तो हमारी बहन बोल रही थी कि गणपति के साथ में वो चीज आ रही है। अगर ऐसा कर कुछ हुआ, गणपति और इलेक्शन अगर साथ में अगर आया, इन्होंने कहा कि पालक मंत्री साहब उनको बोलने को मौका दो। भाई ने मेरे को पहले कहा था, गुलाबराव पाटिल जी ने, हाजी भाई सिर्फ 2 ही मिनट बोलना, इसलिए शॉर्टकट के अंदर चिट्ठी आने के पहले कुछ साल पहले पंकज उदास को चिट्ठी आई थी, वैसी चिट्ठी मेरे को नहीं आए, इसीलिए पहले ही यही समाप्ति लेता हूं, अपने 2 लफ्ज यहीं पे खत्म करता हूं। मैं बात करके जाऊंगा भाई, क्योंकि इस मंच के ऊपर 2 गुलाब बैठे। अच्छा हुआ, मैं थैंक यू कहूंगा आपके माँ बाप को कि आपके माँ बाप ने आपका नाम गुलाब रखा, कमल नहीं रखा। यह हमारी किस्मत है कि मेरे भाई का नाम गुलाब है, कि जो गुलाब है जिसको हर लोग, हर महिला अच्छे से लगाती है, कमल को कोई महिला अपने बाल में भी नहीं लगाती। मेरे भाई को सुनने के लिए सभी उत्सुक है, इसलिए आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। जाता मी माझा आवडते कवी पुष्पा गजांची कविता सांगून जातो। चला भारू सुरू सुळे गरवानेवरती, चला भारू सुरू सुळे गरवानेवरती, कथा या खुल्या सागराला, अनंत आमची दयाशक्ती, अनंत आमची आशा, किनारा तुला पामराला, किनारा तुला पामराला। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, खुदा हाफिज।